नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एडजस्टमेंट्स हमने की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने माल बेच दिया, भेज दिया, लेकिन उसकी एंट्री करनी रह गई। सम टाइम द गुड्स आर सोल्ड, हम माल को बेच देते हैं, भेज देते हैं, कस्टमर ले जाता है, बट दीज आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, और बुक में लिखना, उसकी एंट्री करना हम भूल जाते हैं। इसके लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होगी। तो क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय एडिंग टू द सेल्स। सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में ऐड कर देंगे। दूसरा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी डेटर्स की अमाउंट इससे बढ़ जाती है, उनसे पैसा लेना है। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन द बिल रिसीवेबल आर not matured at their due date, then these become dishonor। ड्यू डेट पर वो अपनी पेमेंट नहीं करते तो वो डिसऑनर हो जाता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू BR, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट विल बी एडेड टू द डेटर इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज डेटर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस। और सेकेंड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम bill receivable in the asset side of balance sheet because it decreases the bill receivable। हमारे bill receivable को डिक्रीज कर देता है। bill receivable में से बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेस हो जाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में ही डेटर्स में ऐड कर देंगे। तो ये दोनों एंट्रीज दोनों तरफ इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट में ही आएगा। नेक्स्ट है गुड परचेज एंड रिसीव्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने माल खरीद लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। दैट इज कि परचेज की एंट्री करना हम भूल गए। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि हमने माल खरीद लिया, रिसीव कर लिया, लेकिन उसकी बिल की एंट्री, उसकी परचेज की एंट्री हम बुक्स में नहीं करते, गलती से रह जाती है। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, गुड परचेज ऑन क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एडेड टू द परचेजेस। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज में ऐड कर देंगे। दूसरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे हमारे क्रेडिटर की अमाउंट बढ़ जाती है। तो देखते हैं कैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से इन एडजस्टमेंट को हम करेंगे। क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006। 2006 के लिए फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, डेबिट बैलेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, फ्यूल, पावर एंड लाइटिंग है, सैलरीज है, इनकम टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, लोन टू अर्पित, ये लोन हमने अर्पित को दिया है एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर है जिसमें इंक्लूड है 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई को हमने जो खरीदा था 1000 रुपए का, वो इंक्लूड है। टोटल 5000 का है, 4000 का हमारा पूरे साल का है और 1000 का हमारा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने तक का है। उस पर डेप्रिसिएशन उसी के अनुसार लगाएंगे। BR है, प्लांट है, डेटर्स है, कैश है, रेंट है। ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स दिया है, डिस्काउंट दिया है, अप्रेंटिस प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अर्पित को हमने लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, वो गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है एडजस्टमेंट में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% लगाना है। प्रोविजन 2% डिस्काउंट ऑन डेटर पर हमने मेंटेन करना है। गुड्स 2000 की हमने सेल कर दी, डिस्पैच कर दी 26 दिसंबर को, बट एंट्री बुक्स में नहीं की कि गुड्स हमने सेल कर दी, उसको भेज दिया, लेकिन हमें एंट्री नहीं करी। अप्रेंटिस प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ है वो 1 जनवरी 2006 को 3 साल के लिए रिसीव हुआ है। एक बिल था 800 रुपए का जो BR में इंक्लूडेड था, वो डिसऑनर हो गया। तो इसको हमें करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में हम लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक ₹30,000। उसके बाद है हमारी परचेज 1,10,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा टू परचेजेज ₹1,10,000। उसके बाद है हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस 11,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में लिखा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ₹11,000।
उसके बाद है हमारा फ्यूल पावर एंड लाइटिंग 3000, ये भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा फ्यूल पावर एंड लाइटिंग ₹3000। उसके बाद सैलरीज है 10,000, सैलरीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा टू सैलरीज ₹10,000। उसके बाद है इनकम टैक्स 2500, ये सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड है, तो सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है तो ये उसकी ड्राइंग हो गई। इनकम टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स दोनों ही ड्राइंग है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस हो जाएंगे 2500 प्लस 1000 3500। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कैपिटल में से हमने इनकम टैक्स को लेस कर दिया 2500 रुपए और 1000 रुपए, टोटल 3500 ड्राइंग के लेस हो गए हैं कैपिटल में से। फिर है हमारा लोन टू अर्पित 6000 10% की रेट से दिया है, ये हमारी एसेस्ट है। एसेस्ट है तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे, तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में हमने बैलेंस शीट है, एसेस्ट है, लोन टू अर्पित ₹6000 हमने लिखा। अब इसमें हम इंटरेस्ट 10% लेना है, 6000 का है, 10% होल ईयर का हमारा 600 रुपीज हो गया, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 400 है, तो दैट मीन्स 200 हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। उसको हम इस इंटरेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ऐड कर देंगे, और दूसरा हमने उससे लेना है तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 400 हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है, 200 हमारा एक्रूड है वो इसमें ऐड हो जाएगा। 6000 पर 10% होल ईयर का 600 होता है, 400 रिसीव हो गया, 200 हमारा एक्रूड है तो 600 आ गया। 200 ये हमारा एक्रूड है, हमारी एसेस्ट है, अर्पित से हमें लेना है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में हमने लिखा एक्रूड इंटरेस्ट ₹200। फिर है हमारा फर्नीचर 5000 का है, जिसमें से 1000 का हमने 1 जुलाई को खरीदा था, तो फर्नीचर हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा फर्नीचर ₹5000। फिर हमारा BR है 5000 हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा BR ₹5000। उसके बाद हमारा प्लांट है, प्लांट हमारा एसेस्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा हमने प्लांट ₹85,000। उसके बाद हमारे डेटर है, डेटर हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे 32,200। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा डेटर्स 32,200। उसके बाद हमारा कैश है 3550 हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा कैश 3550। उसके बाद हमारा रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू रेंट ₹2500। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस पर चलते हैं। सबसे पहले हमारी सेल है, सेल हमारी ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में सेल्स को लिखा बाय सेल्स ₹2 लाख। फिर हमारा डिस्काउंट क्रेडिट है, ये हमारा इनकम हो गया तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी क्रेडिट में लिखा बाय डिस्काउंट ₹100। फिर हमारा अप्रेंटिस प्रीमियम है 6000, तो ये हमारी इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट में लिखा बाय अप्रेंटिस प्रीमियम ₹6000। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा 750। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा हमने जनरल रिजर्व ₹750। उसके बाद हमारी क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा क्रेडिटर 9500। फिर हमारी कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा कैपिटल ₹90,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगी, जिसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ₹400, 200 एक्रूड था वो ऐड हो गए, टोटल 600 हो गया। अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 35,000 है। एक बार तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखा हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹35,000। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ₹35,000। फिर हमारी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 10%।
अब हमारा फर्नीचर है 5000 का, जिसमें से 4000 का तो हमारा पूरे साल का है, तो 4000 पर 10% लग जाएगा 400 रुपए। 1000 रुपए का हमने 1 जुलाई को खरीदा था, 6 महीने का डेप्रिएशन 1000 रुपए पे 10% की रेट से 6 मंथ का डेप्रिएशन 50 रुपीज, तो टोटल डेप्रिएशन हो गया 450। हमारा फर्नीचर बच गया 4550। ये 450 हमारा डेप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू डेप्रिएशन ऑन फर्नीचर 450। उसके बाद प्रोविजन बनाना है हमें डेटर्स पर 2%। अभी इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सेल से रिलेटेड एंट्री रहती है, पहले उसको करेंगे। 2000 रुपए का माल बेच दिया और भेज दिया, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई, तो ये 2000 रुपए हमारी सेल्स में और डेटर में ऐड हो जाएंगे। तो सेल्स हमारी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ओमिटेड सेल 2000 ऐड कर दी, तो 2,02,000 की हो गई। ये हमारे डेटर में ऐड हो जाएंगे। बैलेंस शीट में ऐसे साइड में डेटर में हमने सेल्स जो हमारी गलती से रह गई थी उसको ऐड कर दिया 2000 रुपीज। फिर हमारा अप्रेंटिस प्रीमियम हमें 3 साल का मिला था 1 जनवरी 2006 को, तो ये हमारा 2 इयर्स का एडवांस हो गया। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आते हैं, अप्रेंटिस प्रीमियम हमें 6000 रुपए मिला था, 6000 3 साल का था, तो 2 साल का हमारा एडवांस हो गया, 4000 रुपए हमारा एडवांस हो गया। तो इस साल की हमारी अप्रेंटिस प्रीमियम की इनकम 2000 है, 6000 माइनस 4000 2000 आ जाएंगे। ये 4000 हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे एडवांस अप्रेंटिस प्रीमियम ₹4000। उसके बाद हमारा एक बिल था 800 रुपए का, जो डिस्काउंट हमने करवाया वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर हो गया तो बीआर में से लेस हो जाएगा और डेटर में ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट की एसेट में हमारे बीआर थे, बीआर में से हमारा 800 रुपीज लेस हो गया, तो ये 4200 के बच गए। डेटर में हमने सेल ऐड की थी और बिल डिसऑनर को 800 रुपीज को ऐड कर दिया। फिर हमने प्रोविजन बनाना है 2% डिस्काउंट का। तो अब जो हमारे डेटर आए हैं टोटल वो 35,000 के हो गए। 35,000 पे 2% हमने प्रोविजन बनाया 700, ये इसमें से लेस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ₹700। इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट्स को करेंगे। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मिलान करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है 83,000। इसको ट्रांसफर करके हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आ गया ग्रोस प्रॉफिट 83,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, मैच करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 72,050। इसको हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हमारी नेट कैपिटल आ गई 1,58,550। अब लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल जो हमारा इक्वल आता है, दैट मीन्स हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम है। इस प्रकार से हम इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।